Hello everyone. Today I am going to start chapter 15 Namo Maharshay Nityam. It means Maharshi Dayanand to salute you. यानी कि ये चैप्टर महर्षि दयानंद के लिए है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है और उनकी ही विशेषताओं के बारे में, उनकी एबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी और उनके चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. Right? So sometimes students, India is known for its spiritual thinking, where many saints were born. Okay, these saints have always reminded us about our spiritual tradition and continuously give us true guidance. In 19th century, there have been many social reformers who gave new perception about the Vedas, religion and culture. Among them, there were social reformers who started movement to uproot social evils. In those days, with the help of ideas they developed through foreign education. Swami Dayanand, he was born at Tankara in Rajkot district of Gujarat. He holds a front position among the spiritual leaders and social reformers. In the present lesson, effort have been made to give detail of the work done by him. Right? So, introduction is there. Now, I'll start the chapter. धनोऽन्यं भारत देशो यत्र काले काले देश सेवाये जनहितार्थम च महापुरुषाः जीवनं समर्पयन्ति. देश सेवाये, राइट. नाउ धनोऽन्यम, इट मीन्स धन्य है, इट मीन्स वी आर फॉर्चुनेट. धन्य मीन्स फॉर्चुनेट. अयम मीन्स दिस. भारत देशो, इट मीन्स भारत, इंडिया और कंट्री, राइट. यत्र मीन्स हियर. काले काले, इट मीन्स टाइम टू टाइम, समय समय पर. देश सेवाएं, इट मीन्स फॉर सर्विस टू द कंट्री, हमारी देश की सेवा के लिए. च मीन्स एंड. महापुरुषा, यू नो महापुरुषा, ग्रेट मैन. जीवनम लाइफ. समर्पयन्ति, इट मीन्स ऑफर्स, समर्पित करना. धन्योऽयं भारत देशो यत्र काले काले देश सेवाये जनहितार्थम च महापुरुषाः जीवनं समर्पयन्ति. It means India is a fortunate country where from time to time saints offer their life for the service of the country, right, and welfare of the people. सी, यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत भूमि हमारी वो धन्य है. क्यों? क्योंकि जहाँ पर भारत भूमि धन्य है, जहाँ पर समय समय पर देश सेवा और जन कल्याण के लिए महापुरुष खुद के जीवन को समर्पित करते हैं. राइट. इंडिया इज़ अ फॉर्चुनेट कंट्री वेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्स ऑफर देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री एंड for the welfare of the people, right. एतादृतेषु, it means उनमें से, among them, एकतमः, one of the महर्षि दयानंद, उसमें से महर्षि दयानंद एक है. among them महर्षि दयानंद is one of them, उसमें से महर्षि दयानंद एक है जिन्होंने देश के सेवा के लिए और जनहितार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित किया. अस्य महर्षे दयानन्दस्य जन्म सौराष्ट्रदेशे राजकोटजनपदस्य टंकरा नामके ग्रामे अभवत्. यानी कि इन महान महर्षि दयानंद का जन्म सौराष्ट्र देश के राजकोट जनपद के टंकरा नामक गांव में अभवत् यानी हुआ. ओके. दयानंद वॉज born at Jipura. Okay, Dayanand
was born at Jipura near Tankara in Saurashtra region. Okay. Tasya pita, it means his father, Karsan Trivedi, Mata cha Amritben Asi. Right? His father's name was Karsan Trivedi and Amritaben was his mother's name. पिता बाल्यकाले तस्य मूलशंकर इति नामकरणम अकरोत्. पिता ने यानी कि उनके फादर ने बाल्यकाले इट मीन्स चाइल्डहुड में उनका नाम मूलशंकर रखा था, यानी कि वो उनको नाम मूलशंकर के नाम से बुलाते थे. ही वॉज नेम्ड मूलशंकर बाय हिज फादर इन चाइल्डहुड. क्लियर. सो यहाँ पर दयानंद के कहाँ पे उनका बॉर्न हुआ है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनके पिता उनको बचपन में क्या बोलते थे, ये सब यहाँ पे बताया गया है. यौवनम प्राप्तस्य. यौवन इट मीन्स यंग, राइट. यौवन इट मीन्स यंग. जब वो एडल्ट हुए तब की बात है. यौवन मीन्स एडल्ट और यंग. प्राप्तस्य इट मीन्स गेट. जब वो जवान हुए तब. मूलशंकरस्य इट मीन्स मूलशंकर का मीन्स दयानंद का. विवाहार्थम फॉर मैरिज. तस्य पिता हिज फादर मतिम अकरोत्. इट मीन्स आइडिया, रिक्वेस्ट. उनके दिमाग में मतिम मीन्स आइडिया आया, राइट. मतिम मीन्स आइडिया. When he reached adolescent, his father thought to get him married. जब वो जवान हुए तो उनके पिता के मन में उनके विवाह के लिए एक मति यानी कि एक विचार आया. सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इनकन्वीनियंस. ये बीच में थोड़ा मैसेज आ गया जिसकी वजह से. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी. यौवनम प्राप्तस्य मूलशंकरस्य विवाहार्थम तस्य पिता मतिम अकरोत्. इट मीन्स व्हेन ही रीच्ड एडोलसेंट हिज फादर थॉट टू गेट हिम मैरिड. किंतु बट पितु इच्छा फादर्स डिज़ायर तस्मै न अरोचत. उनको पसंद नहीं आई, राइट. बट ही डिड नॉट लाइक हिज फादर्स डिज़ायर. उनको उनके पापा की जो इच्छा थी वो पसंद या अच्छी इच्छा जो थी वो अच्छी नहीं लगी. स शाश्वतस्य शिवस्य प्राप्त्यर्थम पितरम गृहम च अत्यजत. सह मीन्स ही, दयानंद, राइट. देन शाश्वतस्य शिवस्य इट मीन्स शिवा that is eternal, the highest शिव, यानी शिव के लिए जो उनकी आराधना थी, जो ईश्वर के शाश्वत शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जो इनकी इच्छा थी, उसके लिए पीतरम गृहम इट मीन्स फादर्स होम च अत्यजत इट मीन्स लीव. उन्होंने पापा के घर को शाश्वत यानी साक्षात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, शिव यानी ईश्वर, तो साक्षात शाश्वत ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पिता का घर छोड़ दिया. पिता का घर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके पिता मैरिज कराना चाहते थे, राइट. सो ही डिड नॉट लाइक हिज फादर्स डिज़ायर. ही अबेंडेड हिज फादर्स होम और लीव, यू कैन से लीव father's house in search of acquiring eternal Shiva, right. टंकारातः सायलाग्रामः ततः सिद्धपुरम ततश्च असौ चाणोदनगरे नर्मदातटम अव्रजत. टंकारात यानी जो टंकार उनका गांव था, वहाँ से टंकारा गांव से सायला गांव तक, ओके. फिर सिद्धपुर शहर और फिर वहाँ से नर्मदा काठ यानी चाणोद जिले की तरफ
वो गए, यानी टंकारा से सायलाग्राम गए, सायलाग्राम से सिद्धपुर गए, सिद्धपुर से चाणोद नगर और वहाँ से नर्मदा तट पर वो घूमते रहे या जाते रहे। ही वेंट टुवर्ड्स सायला फ्रॉम टंकारा, देन टुवर्ड्स सिद्धपुर and then at the bank of Narmada near Chanod, right? तत्र गुरु पूर्णानंदात संन्यास दीक्षां गृहीत्वा सन्यासी अभवत्। तत्र मीन्स देयर, वेयर, चाणोद नगर में, नर्मदा तट, बैंक ऑफ नर्मदा के पास जो चाणोद नगर था वहाँ पर। तत्र गुरु, गुरु इट मीन्स देयर आचार्य और यू कैन से उपाध्याय और टीचर। पूर्णानंदात, राइट, वहाँ पर कौन थे उनके गुरु? पूर्णानंदात। ओके, सो संन्यास दीक्षाम, संन्यास दीक्षा का मतलब होता है संन्यास लेना। ओके, संन्यास दीक्षा लेकर के उन्होंने क्या किया? दीक्षा मीन्स विद्या, एजुकेशन। ओके, सो गृहीत्वा इट मीन्स टेक, ले करके सन्यासीम अभवत, वो सन्यासी हो गए, यानी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर सन्यासी हो गए। ही गॉट दीक्षा फ्रॉम गुरु पूर्णानंद एंड बिकेम एन असेटिक, सन्यासी मीन्स असेटिक, वो सन्यासी हो गए। ही गॉट दीक्षा फ्रॉम गुरु, कौन से? पूर्णानंद। ओके, यहाँ पे दे रखा है पूर्णानंद। सो ही गॉट दीक्षा फ्रॉम गुरु पूर्णानंद एंड बिकेम एन असेटिक, सन्यासी हो गए। तत्र प्रभृति दयानंद सरस्वती इति तस्य नाम प्रसिद्धम अगच्छत्। उसके बाद देन आफ्टर दयानंद सरस्वती, इस नाम से, दिस नेम, प्रसिद्धम इट मीन्स फेमस, अगच्छत् मीन्स हो गए। ओके, सो ही वॉज स्टार्टेड टू बी नोन एज दयानंद सरस्वती। देन ऑनवर्ड्स he was started to be known as दयानंद सरस्वती, और इसके बाद वो दयानंद सरस्वती नाम से फेमस हो गए, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ईश्वरस्य साक्षात्कारस्य तीव्राम इच्छा मनसि धृत्वा अयम दयानंद इतस्ततः पर्यटत। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, यानी कि भगवान उनको मिल जाए, उस इच्छा से, तीव्र इच्छा से, यानी कि बहुत उनकी डिज़ायर जो होती है, उसको बोल सकते हैं डिज़ायर, उससे वो मन में एक धारण कर लिया, मनम धृत्वा, यानी कि उन्होंने उनके हार्ट में एक निश्चय कर लिया कि मुझे ईश्वर से साक्षी होना है, और उसी लिए दयानंद इतस्ततः यानी हियर एंड देयर, पर्यटत यानी वैंडरिंग जिसको बोलते हैं, इधर उधर उन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो विद अ कीन डिज़ायर फॉर साक्षात्कार विद गॉड ही केप्ट वैंडरिंग हियर एंड देयर, परंतु तस्य इच्छा कथमपि न फलिता। परंतु मीन्स बट, तस्य मीन्स हीज मीन्स दयानंद सरस्वती, इच्छा मीन्स डिज़ायर, कथमपि यानी कि कैसे भी, एनी हाउ, न फलिता यानी कि डिड नॉट गेट, उनको नहीं मिली। बट हीज डिज़ायर डिड नॉट मटीरियलाइज्ड, राइट। एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, स कश्चित मीन्स स, इट मीन्स ही, कश्चित मीन्स एनी, सम, महानुभावस्य प्रेरणा, महानुभावस्य इट मीन्स सम ग्रेट पीपल और इंस्पायरेशन, मथुरायाम गुरु, मथुरा में उनके गुरु विरजानंद के साथ उनका सकाशम, इट मीन्स मिले, वो उनको, सकाशम मीन्स मिलना, राइट, तो उनको मिले। तो एक बार किसी एक महानुभाव की प्रेरणा से, किसी से इंस्पायर होके मथुरा के गुरु विरजानंद के साथ उनका मिलना हुआ। विद द इंस्पायरेशन फ्रॉम अ ग्रेट पर्सन ही वेंट टू मथुरा टू मीट गुरु विरजानंद, राइट। विरजानंद तम विविधा विद्या उपदिशताम, विरजानंद ने उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज वहाँ पर उनको दिया, राइट। ही प्रीच्ड हिम वेरिएड नॉलेज। अध्ययनस्य समाप्तो,
वेन द लर्निंग वॉज ओवर, समाप्त हो मीन्स ओवर, बद्धांजलिम दयानंदम गुरु अद्भुत। बद्धांजलि यानी कि हम हमारी जो हाथ होते हैं इनको जॉइन हैंड्स करके और दयानंद ने अपने गुरु को बोला, अवदत इट मीन्स सेड। तो वेन द लर्निंग वॉज ओवर दयानंद स्टूड इन द फ्रंट ऑफ विजयानंद विथ फोल्डेड हैंड्स, राइट। वत्स Guru Avadat, it means Vijayanand said to him, Vats, it means, O student, Tvam suyogyah samartha cha asi. Suyogya, it means liable, and samartha, it means capable. You are liable and capable. Tvam itah gatva मानवेषु वेद विद्या प्रचारय प्रसारय च। तुम यहाँ पर जा करके मानवों में वेद विद्या का प्रचार प्रसार करो। ओके, यू गो फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से जाओ, और हियर यू गो फ्रॉम हियर एंड स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन एमंग पीपल, यानी कि जो वैदिक एजुकेशन है उसको लोगों में तुम बांटो, उसको तुम सर्व करो, क्योंकि अब तुम सुयोग्य और समर्थ हो चुके हो। तदेव तव जीवनम लक्ष्यम भवतु, और यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हो, राइट। इट शुड बी द गोल ऑफ योर लाइफ, ये तुम्हारी लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो तुम मानवों में वेद विद्या को स्प्रेड करो, राइट। जनेषु सद विद्याम उपदिश्य सत्यम प्रकाश है। जनेषु, जनेषु इट मीन्स लोगों में, राइट, लोगों में सद विद्या यानी सद विद्या का उपदेश, अच्छी विद्या का उपदेश जो है उसका, और सत्य का प्रकाश करो, यानी कि प्रकाश है यानी कि उसको स्प्रेडिंग लाइट, उसको एक लाइट में लाओ कि सत्य की विजय होती है। ओके, सो गिव पीपल गुड एंड ट्रू एजुकेशन एंड स्प्रेड द लाइट ऑफ द ट्रूथ, राइट। देन सत्यम प्रकाशय कुरूढ़ि बंधनानि त्रोटय, सत्य को उजागर करके, सत्य का प्रकाश ला करके जो कुरूढ़ियाँ हैं, यानी कि जो हमारे जो बैड कस्टम्स है, एविल कस्टम्स है, उसको त्रोटय यानी कि उसको तोड़ डालो, उसको ब्रेक करो, राइट। सो ब्रेक द बाउंडेज ऑफ एविल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। अंधश्रद्धायाम अंधकार विदाय, अंधश्रद्धा इट मीन्स डार्कनेस ऑफ सुपरस्टिशन, जो हमारा ये अंधविश्वास जो है उसको अंधकार विदा रहे, उसमें से अंधकार को दूर करो। टीयर द डार्कनेस ऑफ सुपरस्टिशंस, राइट। एवं जन सेवा कृत्वा कर्मशीलम जीवनम व्यापम, और इस तरह से पीपल्स सर्विस, पीपल की, लोगों की सेवा करके कर्मशील बनकर जीवन यापन करो, यानी कि अपना जीवन बिताओ, राइट। दस बाय सर्विंग पीपल स्पेंड योर लाइफ एज कर्मयोगी, कर्मयोगी की तरह अपना जीवन बिताओ। एवं सस्नेहम, सो लाइक दिस विथ अफेक्शन, सस्नेहम इट मीन्स विथ अफेक्शन, प्रबाधिताम दयानंद ततः निर्गत्य, निर्गत्य यानी सी वहाँ से वो चले गए, राइट। दस बीइंग प्रीच्ड अफेक्शनेटली दयानंद डिपार्टेड एंड समग्र भारते बिना भेदभाव, पूरे भारत में बिना भेदभाव के सर्वान जनान, सारे लोगों को वेद धर्म का उपदेश दिया, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी सेल्फिशनेस के उन्होंने पूरे भारत देश को वेद धर्म का उपदेश दिया। दस बीइंग प्रीच्ड affectionately Dayanand departed and travelled whole India and preached people about the Vedic religion without any discrimination, right। मूर्ति पूजा अस्वीकृत्य, उन्होंने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं किया। He obliged all human society by not accepting the idol worshipping, राइट। अस्पृश्यता दूरी करे तुम प्रयत्न, अस्पृश्यता को उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया, बाय ट्राइंग टू अपरूट अनटचेबिलिटी। जन जागरणाय संबोध्य,
यानी लोगों के अवेयरनेस के लिए उन्होंने क्या किया, भारत समाज में अविस्मरणीय उपकारम करो। तो उन्होंने जो जिस चीज़ को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं वैसा उन्होंने कार्य किया। सो ही obliged the whole human society by not accepting the idol worshipping, by trying to uproot untouchability, and by creating awareness among the people, right? So सद्विद्यायाः प्रचाराय दयानंदेन बहवः ग्रंथा रचिता। सद्विद्या यानी कि गुड नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, प्रचारा यानी कि स्प्रेड करने के लिए, बहवः यानी मैनी, ग्रंथा यानी बुक्स, रचिता इट मीन्स लिखे। टू स्प्रेड द गुड नॉलेज ही कंपोज्ड मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे। तेषु ऋग्वेद भाष्य भूमिका, उसमें से ऋग्वेद भाष्य की भूमिका, सत्यप्रकाश, संस्कार विधि आदि प्रमुख ग्रंथ है। विद इंक्लूड्स ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्य प्रकाश एंड संस्कार विधि। जन सेवाये मुंबईपुर्या तेन आर्य समाज नाम का एका संस्था अपनी स्थापिता। जन सेवा के लिए यानी कि लोगों की सेवा के लिए, ह्यूमन सोसाइटी की सर्विस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आर्य समाज की स्थापना की, यानी एस्टाब्लिश्ड, उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की, राइट। सो फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ही एस्टाब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड आर्य समाज इन मुंबई, राइट। उन्होंने मुंबई में किया था, वो कौन से ईयर में किया था वो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, वो 1875 में किया था। अस्या संस्थायां सह किमपि पदम न स्वीकृतम। अस्यां संस्थायां सह किमपि पदम न स्वीकृतम, उन्होंने न स्वीकृतवान यानी नेवर एक्सेप्टेड, पद यानी पोस्ट, उन्होंने कोई भी पोस्ट उस संस्था में, उस इंस्टीट्यूट में एक्सेप्ट नहीं की थी। ही नेवर एक्सेप्टेड एनी पोस्ट इन हिज सिचुएशन, राइट। परंतु इट मीन्स बट सामान्य सदस्यता, ऑर्डिनरी मेंबर, सामान्य सदस्य इट मीन्स ऑर्डिनरी मेंबर की तरह स्वीकृतवान यानी उन्होंने उस पद को स्वीकृत किया। बट ही बिकेम एन ऑर्डिनरी मेंबर इन इट। संप्रति इयं संस्था आर्यजनैः आर्यजनानां संयोगेन संचालिता भवति। संप्रति यानी टिल टुडे, आज भी ये संस्था आर्यजनों के लिए, आर्यजनों के सहयोग से चल रही है, राइट। दिस इंस्टीट्यूशन conducts many projects with the cooperation of the best person of Arya Samaj for the social service without any discrimination or partiality, right? बिना भेदभाव और समाज के ये चल रही है। तो द सोशल सर्विस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और पार्शलिटी। संप्रति सा देश विदेशेषु वटवृक्ष इव वृद्धि गता वर्तते। संप्रति यानी आज भी ये इंस्टीट्यूट वट वृक्ष की तरह, यानी जिस तरह बैनियन ट्री होता है उसकी तरह, उसकी जो शाखाएं होती है, उसकी जो ब्रांचेज होती है, जैसे वो फैलती है वैसे ही ये जो उनकी आर्य समाज है वो देश विदेश में फैल रहा है। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ स्प्रेड इन इंडिया एज वेल एज इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में भी उनका ये जो है आर्य समाज और उन आर्य समाज के लोगों की जो निष्ठा है, उनके जो कर्तव्य और उनका जो संदेश है वो आज भी फॉरेन कंट्री तक भी पहुंच रहा है। महान तत्वज्ञ प्रखरो वक्ता जनजीवस्य परिवर्तक प्रसिद्धो देशभक्त अर्वाचीनो महर्षि दयानंद स्वजीवनस्य राष्ट्रम समुदाय समर्पते। महान तत्वज्ञ इट मीन्स अ ग्रेट फिलोसोफर, राइट। प्रखरो वक्ता इट मीन्स बेस्ट स्पीकर। देन जनजीवनस्य परिवर्तकः इट मीन्स रिवोल्यूशनर ऑफ पब्लिक लिव्स। देन अर्वाचीन महर्षि यानी ग्रेट
patriot and modern saint such Maharshi Dayanand decided his life for the समुद्राय समर्पत्य, इट मीन्स फॉर द कंट्री, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सदैव लोकहिताय, ऑलवेज एंगेज्ड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। महर्षि दयानंद राजस्थान प्रदेश अजमेर नगरे दीपावल्या तिथो निर्वाणं प्राप्तो, इट मीन्स ही डाइड एट अजमेर इन राजस्थान ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन राजस्थान के अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। नमस्तोस्तु राष्ट्रपुत्राय महर्षि देवानंदा, इट मीन्स सैल्यूट टू सच India's or country's son, reverse to the scholar Maharshi Dayanand who spread Veda Dharma for the welfare of the world. Namo Maharshi Dayanande Dhimate Loke Prasadita, it means Maharshi Dayanand who spreads Veda Dharma for welfare of the world. Right? So here our chapter is completed, students. Now question answers is there. So you have to write also because exam is nearby. Right? So first question, भारत देशे काले काले महापुरुषा जीवनं कस्मै समर्पयन्ति, तो देश सेवाय समर्पयन्ति। महर्षि दयानन्दस्य पूर्वनाम किम् आसीत्, मूलशंकर आसीत्। अंधश्रद्धा अंधकार वेदार्य, इट मीन्स उसको दूर करो। देन महर्षि दयानंद कदा निर्वाणम अभवत, तो दीपावल्याम यानी दीपावली के दिन। उनका जन्म कुत्र यानी कहाँ पर हुआ, तो महर्षि दयानन्दस्य जन्म सौराष्ट्र देशे राजकोट जनपदस्य टंकरा नामके ग्रामे अभवत, वो आपके चैप्टर में ऑलरेडी संस्कृत में दिया हुआ है। महर्षि दयानन्दस्य पितु किम नाम आसीत्, तो महर्षि दयानन्दस्य पितु नाम कर्सन त्रिवेदी इति आसीत्। महर्षि दयानंद पितु गृहं त्यक्त्वा कुत्र अव्रजत, तो महर्षि दयानंद पितु गृहं त्यक्त्वा चाणोद नगरे नर्मदा तटम अव्रजत। देन महर्षि दयानंद रचिता प्रमुख ग्रंथा के सन्ति, तो महर्षि दयानंदेन ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि च एते प्रमुखा ग्रंथा रचिता सन्ति। देन दयानंद मथुरायां कस्य सप्रकाशम अगच्छत, तो दयानंद मथुरायां गुरु विरजानंदस्य सप्रकाशम अगच्छत। दयानंदेन आर्य समाज स्थापना कुत्र कृता, तो दयानंदेन आर्य समाजस्य स्थापना मुंबईपुर्यां कृता, यानी कि मुंबई नगर में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। राइट। देन क्वेश्चन इन संस्कृत इंग्लिश, आपको इंग्लिश में जो आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड दयानंद sacrifice his father and his home, तो when Dayanand reached adolescent, his father wanted to get him married, which he did not like, therefore he leave his father's house. Second question, from whom did Dayanand take to Diksha, become a sannyasi, and where, तो Dayanand took Diksha from Guru Punyanand at Chanod off the bank of Narmada. Then question number 3, what did the Guru Girjanand tell Dayanand after he had finished his studies? So answer is, after Dayanand finished his studies, Guru Girjanand said to him, "O student, you spread the Vedic education among people. Give the people good and true education and spread the light of the truth." So you have to write this. Maharshi Dayanand means what is preaching of Dayanand? So Maharshi Dayanand preached Ved Dharma to people of India. He opposed idol worship and worked for untouchability. तो वो सारा लिखना है आपको। और how was the personality of Dayanand, तो वो तो आप खुद ही लिख सकते हैं। Then नोट लिखना है आपको वेद विद्या, then सत्य प्रकाश, you have to write yourself. Then critical note, early life महर्षि दयानंद एंड प्रीचिंग ऑफ महर्षि दयानंद, तो इसके बारे में आपको ये सब लिखना है। स्टूडेंट्स, नाउ और चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, यू हैव टू राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।